हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत दिनों से जो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम फैमिली खासकर जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे जिस चीज़ को सुनने के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। वैसे आप लोग थंबनेल देख करके ज़रूर समझ गए होंगे कि मैं यहाँ किस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने आई हूँ। और उस चीज़ को सुनने के लिए मेरे ऑडियंस बहुत दिनों से बेताब थे, यानी मुझे कमेंट सेक्शन में, मेरे डीएम में मुझे भर भर के मैसेज, कमेंट सेक्शन में भर भर के मैं तांग आ गई थी कि मैंने सोचा कि आपको मतलब कि इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस देख करके आपको जो बताऊं, इससे अच्छा मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे मेरे यूट्यूब चैनल नंदू की दुनिया में मैं आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से उस चीज़ के बारे में बता दूं। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आज उस चीज़ को शेयर करने आई हूँ। और शेयर करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर, जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे ब्लॉग को वॉच कर रहे हैं, वो सब मेरे आज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार दोगे या सपोर्ट करोगे तो ही मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोज़, अच्छी तरीके के वीडियोज़, अच्छे कॉन्टेंट्स आप लोगों के लिए रख सकूँ। और इससे पिछले वाले वीडियोज़ पे आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मतलब कि कम समय में 3000 से ऊपर व्यूज़ चला गया है। इस चीज़ को देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार देते रहो, सपोर्ट करो, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो मैं आप लोगों के ही मतलब आप लोगों ने जो मुझे बोला था कि मतलब बताइए प्राइस बताइए, तो आप लोगों के लिए ही मैं ये ब्लॉग लेकर के आई हूँ। मैं सोची कि मतलब चंद मिनटों का मतलब मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूँ। फिर सोची कि नहीं, आप लोग मेरे चैनल पर, बहुत लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, बहुत लोग मेरे इंस्टाग्राम पर नए जुड़े हैं, तो मैं सोची क्यों ना मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें भी कर लूँ और आप लोग जो जानना चाहते हैं मैं वो भी आपको बता दूँ। तो इसीलिए मैं बातचीत करने आप लोगों से और आप जो जानना चाहते हैं वो बताने में आप लोगों के पास आकर के बैठ गई हूँ। और मैं मतलब ऐसा होता है ना कि मैं आपको बता देती कि इतना प्राइस है, आप लोग जान जाते, फिर वहीं से चले जाते मेरे इंस्टाग्राम से, लेकिन मेरे यूट्यूब तक आप लोग नहीं आ पाते। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब पे स्वागत की हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग आइए और मेरे चैनल को भर भर के सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे 1000 पूरा कर दीजिए। तो मैं कुछ खास सोची हूँ आप लोगों के लिए। यदि आप लोग मेरे लिए 1000 सब्सक्राइबर पूरा करते हो तो मैं आपके लिए बहुत ही कुछ खास सोची हूँ। तो वो खास बात सुनने के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो और मैं आपको बताऊँगी कि 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं क्या करने वाली हूँ। और मतलब अब भी नहीं बताऊँगी आप लोगों को। 1000 पूरा हो जाता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मैं बताती हूँ। यदि आप लोग मुझे पूरा कर देते हो तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए कुछ करने वाली हूँ। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि मैं आपके मतलब चैनल को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, बहुत सारे मतलब कि अपने रिश्तेदारों में दी हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो ऐसे ही सभी लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करें और सभी अपने अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, मतलब रिलेटिव्स में, सभी जगह मेरे चैनल को मतलब कि भेजे, उनको मेरे ब्लॉग को शेयर करो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मुझे जल्दी से 1000 मेरा सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। और मुझे ये बात उनकी सुन के बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है आपसे, तो मैं बहुत जल्द ही मिलूँगी जब मेरा आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा करो फटाफट से, तब देखती हूँ। और रही बात उस साड़ी की जो मैंने मधुश्रावणी टेनी यानी मधुश्रावणी पूजा का जो लास्ट डे था उसमें मैंने वो साड़ी पहनी थी। पिंक कलर की साड़ी है और वो साड़ी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, आप लोग देख लो। पिंक कलर की साड़ी है जो मैंने मधुश्रावणी टेनी में पहनी हुई और वो साड़ी लोगों को बहुत ही पसंद आई। एक्चुअली जब मैं लेने गई ना वो साड़ी, मैं आपको स्टोरी बता दी हूँ, फिर आप लोग प्राइस सुन लेना, ठीक है। जब मैं मेरी एक भाभी है उनके साथ में वो साड़ी लेने गई थी, तो सबसे पहले अग्रवाल, क्योंकि दरभंगा का तो आपको पता ही है कि कुछ भी लेना हो तो अग्रवाल जाओ, तो वैसे ही मैंने अग्रवाल गई और वहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत तरीके की साड़ी दिखाई, बहुत तरीके की। वो खुद थक गए मुझे इतने तरीके की साड़ी दिखाया। बट मेरे में क्या एक है ना कि जल्दी मुझे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, मुझे ना कोई भी चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती। तो उन्होंने मुझे बहुत रंग बिरंगी साड़ी दिखाई, बट मेरा उनका एक ही कहना था कि मुझे ऐसी साड़ी दिखाओ जिसमें पूरी जगह कढ़ाई हो, मतलब पूरी साड़ी में कढ़ाई, खासकर तो वो आँचल जो होता है ना उसमें तो सबसे ज़्यादा कढ़ाई हमको चाहिए।
तो उन्होंने फिर भी वो ट्राई किए। मैं भी सोची कि अग्रवाल आई हूँ, अब अग्रवाल से तो मुझे मतलब कि कोई ऐसा, अग्रवाल तो दरभंगा का सबसे ऊपर माना जाता है, तो अब मैं अग्रवाल आई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँगी? यदि अग्रवाल में नहीं मुझे अपनी पसंद का कुछ भी मिल रहा है तो पता नहीं मुझे कहीं और मिलेगा कि नहीं। तो मैं सोची कि मैं तो अग्रवाल आई हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? फिर उन्होंने फिर भी ट्राई किया। एक मतलब होता है ना कि साइड में कपड़ा रखा रहता है कि तो मैंने वहाँ पे कुछ साड़ी देखी, उन्होंने कहा कि ये साड़ी आप मत देखिए, ये ना मतलब कि छाँटी जिसको कहते हैं, मतलब कि बच जाता है साड़ी, मतलब कि डैमेज माल, हाँ डैमेज हो चुका है इसमें से। तो ना फिर उसमें से मुझे एक साड़ी पसंद आई जो कि थी बैगनी कलर यानी पर्पल कलर की। तो मैंने उसमें से एक साड़ी लेके ट्राई किया अपने ऊपर, बट मुझे ना वो फील नहीं आया, क्योंकि ना मुझे ऐसा दिखना था ना कि दुल्हन टाइप, ब्राइडल टाइप, मुझे ऐसी साड़ी चाहिए थी। और ना मुझे पिंक कलर में साड़ी क्यों ली ये भी मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसी साड़ी चाहिए थी कि ना कि जो ब्राइडल टाइप हो, मुझे बहुत मतलब लुक बहुत मतलब दूर से इन्हेंस हो जाए, इस तरीके की मुझे साड़ी चाहिए थी। तो मुझे वहाँ पे वो साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर मैं नीचे उतर गई वहाँ से, उन लोगों ने देखा, बोला कि कोई और साड़ी देख लीजिए। बोले कि नहीं, अब इतना साड़ी आप दिखा दिए, अब मुझे एक भी साड़ी पसंद नहीं आया, अब आप और क्या दिखाओगे मुझे? तो मैंने बोला ठीक, मैंने ना नीचे उतर गई, मैं अपने नीचे उतर गई। और उसके बाद जब से फिर मैं स्कूटी लगा था, फिर भाभी थी मेरे साथ में, उनको बोला कि मैंने चलिए देखते हैं, मतलब कुछ और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दुकान मिल जाए। तो मेरे भी दिमाग में ये नहीं था कि सेठानी जो है सो बगल में ही है, अग्रवाल के थोड़े ही आगे। बहुत सारे लोगों का एक और क्वेश्चन था जिसका मैं अभी जवाब दूंगी, पहले मैं अपना स्टोरी कंप्लीट करती हूँ उसके बाद, ठीक है? तो मतलब ये फिर मैं थोड़ा और आगे गई, और मुझे ना उस टाइम में एक सूट लेना था, उस पर्पज़ से मैं आगे गई। मैंने सोचा कि साड़ी को ना छोड़ देते हैं, अब दूसरे दिन अपने मेरे इधर एक लहरियासराय मार्केट है, उस तरफ जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे भी बहुत जाने माने दुकान सब है, वहाँ पे देखेंगे। क्योंकि तो अग्रवाल तो यहाँ दरभंगा टावर के मिला ही नहीं, तो और कोई दुकान से तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई अच्छा साड़ी हो। मैंने ऐसे सोचा, अब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बट मेरे दिमाग में ये ख्याल आया उस टाइम। तो उस टाइम में मैं आगे बढ़ गई, और जैसे ही आगे बढ़ी तो सेठानी का हमको शॉप नज़र आया। तो सेठानी का शॉप नज़र आया, मैंने भाभी को बोला, और भाभी ने भी मुझे बोला कि चलिए आगे इस सेठानी में जा करके देखते हैं, कहीं कुछ मिल जाए। तो हम वहाँ गए और वहाँ पे बैठ गए, ठीक है? तो वहाँ जैसे ही बैठे तो वहाँ का ना मुझे दूसरे लोगों को ना साड़ी दिखा रहे थे, तो मुझे ना पसंद नहीं, हमको लगा हम कौन सी दुकान आ गए, यहाँ पे कौन सा साड़ी दिखाया जा रहा है, मुझे नहीं पसंद आएगा, मुझे यहाँ भी साड़ी नहीं मिलेगा, मुझे जो चाहिए वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और मैंने उनको बोला कि ना मुझे ना अच्छे डार्क कलर में दिखाई है साड़ी, क्योंकि ना मेरा एक और भी दिमाग में बैठा हुआ था कि मेरे पास ना टोटल कलर की साड़ी हो चुकी है, बहुत सारी कलर की साड़ी हो चुकी है, बट मेरे पास ना पिंक कलर की साड़ी नहीं है। मेरे दिमाग में ये भी बैठ चुका था, और मेरे दिमाग में ये भी बैठ चुका था। एक मिनट, तो हाँ मैं कंटिन्यू करती हूँ, सॉरी। तो मैंने अभी आपको बोला था ना कि 1 मिनट, तो मैं इसी वो चेक करने के लिए पीछे गई थी अपने कैमरा में कि मैं जो बोल रही हूँ, मेरा जो बॉडी पार्ट है वो सही से मेरे कैमरा में दिख रहा है या नहीं। फिर मैंने देखा, जैसे आपने पीछे देखा होगा कि मेरा ये वाला पार्ट जो है सो सही से नहीं दिख रहा है कैमरा में, लेकिन अब कोई बात नहीं, इतना तो मैंने बोल दिया। तो मैं उसी चीज़ को फिर से कंटिन्यू करती हूँ कि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ना डार्क कलर लेना है, और डार्क कलर लेना मतलब डार्क कलर मीन्स जैसे मैंने क्या बोला था कि हाँ मेरे पास सारे कलर की साड़ी होगी थी, बट पिंक कलर की साड़ी नहीं थी। मेरे दिमाग में ये भी बैठ चुका था। अब उन्होंने मुझे साड़ी निकाल करके दिखाने लगे, जहाँ पे सबको दिखा रहे तो वहीं पे मुझे भी दिखाने लगे, और उसके बाद साड़ी दिखाने लगे तो मुझे ना उसमें से एक भी साड़ी पसंद नहीं, सब एकदम पीच कलर, क्रीम कलर, पीच कलर। मैंने उनको बोला भी कि मुझे पूजा के लिए चाहिए जिसमें ना मतलब डार्क कलर ही मुझे लेना था, क्योंकि पूजा में तो आप लोग समझते हो कि डार्क कलर ही लेना रहता है, तो मुझे डार्क कलर ही लेना था। रेड हुआ, ग्रीन हुआ, येलो हुआ, ये सब कलर मतलब पूजा के लिए सही होता है, तो मुझे वही कलर लेना था। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी साड़ी लाई और दिखाते चले गए, बट मुझे उसमें से एक भी साड़ी पसंद नहीं आई, एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने मेरा टेस्ट समझ लिया। उन्होंने मुझे कहा कि आपका टेस्ट बहुत अलग है, आपको यहाँ साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है। बोले हाँ, मुझे तो यहाँ एक भी साड़ी नहीं पसंद आई। फिर मैं सोच में पड़ गई कि मुझे यहाँ पसंद नहीं, अब कहाँ पसंद आएगी बाबा। तो फिर उन्होंने मुझे एक रूम में ले गया, उस रूम का वो नाम कुछ बोले थे कि इसमें मैंने
उस रूम का वो कुछ नाम बोले थे कि इस रूम का ये नाम है। मैं इसमें रेयर कस्टमर को ही जिसको वहाँ साड़ी नहीं पसंद आती है, मैं उसको वहाँ उस अंदर ले जाती हूँ। और वहाँ बहुत सारे लोग थे, मतलब उन्हीं के जैसे वो कौन होते हैं जो साड़ी दिखाने वाले होते हैं, उन्हीं के मतलब सेठानी के अंदर जो काम करते हैं, लेडीज़ थी, जेंट्स थे, बहुत सारे लोग थे। उन्होंने वहाँ पे भी मुझे साड़ी, वहाँ तो मतलब साड़ी दिखाते चले गए वहाँ भी, बट उसमें भी साड़ी दिखाएं, लेकिन कलर का फिर मुझे वो हो गया कि कलर मुझे नहीं चाहिए हल्का वाला। तो फिर बहुत सा उसने भी 5 साड़ी शायद दिखाया, हाँ 5 साड़ी दिखाई, जिसमें ना पूरा भी तो कढ़ाई था लेकिन आंचल में कढ़ाई नहीं था। और एक जो साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, उसका ब्लाउज जो था सो पूरा, एक मिनट, ब्लाउज जो था सो पूरा प्लेन था। साड़ी पसंद आ गया, अब बोले ब्लाउज, मतलब साड़ी इतना अच्छा, ब्लाउज पूरा प्लेन, अब हम कैसे पहनेंगे, मतलब अच्छा फील ही नहीं आएगा ब्राइड वाले टाइप पे, मतलब ब्राइडल टाइप, मतलब दुल्हन टाइप हमको फील ही नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, साड़ी तो हमको अभी इतना साड़ी दिखाता है कोई दुकानदार आपको, और फिर आपको जो साड़ी पसंद नहीं आता है, तो मतलब उसके मन में क्या चल रहा है वो आपको फील होने लगता है कि मतलब क्या अब यार इतना साड़ी हमको दिखाया, इसमें से भी हमको कुछ पसंद नहीं आएगा तो क्या सोचेगा सामने वाला कि मतलब कैसा इंसान है ये, साड़ी इसका मतलब उसको लेने का ही मन नहीं है। सबसे पहले इंसान के दिमाग में आता है, सामने वाले जो आपको दिखा रहे हैं उसके दिमाग में सबसे पहले यही थॉट बैठ जाता है कि आपको जो है साड़ी लेने का ही मन नहीं है। बट ऐसा तो कुछ था नहीं, मुझे तो साड़ी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ पे खड़े थे और मैंने उसको बोला क्या, उनको बोला क्या वो पिंक वाली साड़ी दिखाइए ना ज़रा सा। बोले ये वाली साड़ी, हाँ, वो बोले हाँ, हम बोले हाँ वही 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 साड़ी दिखाई। तो उन्होंने खोला और उसके बाद जो उन्होंने साड़ी को खोला, मुझे एक नज़र में ही पसंद आ गया, एक नज़र में, क्योंकि उसके में साड़ी में एक खासियत क्या था कि पूरे साड़ी में कढ़ाई था कि जो मुझे चाहिए था। और इनफैक्ट ब्लाउज़ में इतना सुंदर कढ़ाई, जो ये आगे का मतलब होता है उसमें पूरा कढ़ाई, जैसे मैंने ब्लाउज सिलवाया है अपना, तो मतलब आगे का जो होता है उसमें पूरा कढ़ाई है, पीछे प्लेन है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको सिलवाया है, मतलब लहंगा का जैसा ब्लाउज नहीं होता सेम उसी तरीके से। और मुझे देख करके एक बार में ही पसंद आ गया। और उसके बाद मैंने और भाभी ने आपस में विचार किया कि ले या नहीं ले, ले कि नहीं ले। फिर भाभी ने बोला भी कि बहुत भारी होगा साड़ी, हम भी सोचे कि बहुत भारी होगा, लेकिन अब मेरा दिल उस साड़ी पे आ चुका था। इतना साड़ी हम ढूंढे अग्रवाल में, फिर सेठानी में, और उसके बाद मुझे जब एक साड़ी पसंद आया, उसके बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये भारी होगा साड़ी या मेरे लिए आगे प्रॉब्लम्स होगा। और उस साड़ी का मैंने उनसे रेट पूछा कि इसका रेट कितना है। आप लोग उस साड़ी को देखकर क्या ज़रूर अंदाज़ा लगा ली हो कि इसका रेट कितना है। और फाइनली लोग मैं आपको रेट बताती हूँ। उस साड़ी पे लिखा हुआ था, उस साड़ी का रेट उन्होंने मुझे बताया 10,565 रुपया, यानी कि 10,565 रुपीज़। हो माय गॉड, हम जब सुने तो इतना ज़्यादा। उसके बाद तो मुझे एक तरफ साड़ी दिख रहा था और दूसरी तरफ उसका प्राइस, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इतना ज़्यादा प्राइस भी साड़ी का, लहंगा से कंपेयर होता है। आजकल हम लोग ना शादी में लहंगा लेते हैं 10,000 15,000 इतने का, और वो साड़ी का ही प्राइस था, साड़ी का ही प्राइस था, समझो 11,000 लेके चलो उसको, सब कुछ मिला करके 11,000 का साड़ी। तो फाइनली हम जिस साड़ी को के लिए आप लोगों को मतलब इतना दिन से इंतज़ार था कि साड़ी का प्राइस क्या है क्या है क्या है क्या है, तो सुन लो, साड़ी का प्राइस है 11,000। मतलब कि 11,000 तो इसलिए बोल दिए क्योंकि ब्लाउज मिला करके हो गया, मतलब एग्जैक्ट आप पूछोगे तो 10,565 रुपया। ओके, तो साड़ी का प्राइस है 10,565 रुपया। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे जो फॉलो करते हैं, और उनका ये क्वेश्चन है कि दरभंगा टावर, हाँ सॉरी, दरभंगा में कहाँ, हम जैसे बोल देते कि दरभंगा में सेठानी का शॉप है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अब वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि सेठानी का शॉप कहाँ है, तो अब हम इस चीज़ को भी क्लियर कर देते हैं। मैंने इसको तो क्लियर कर दिया कि मतलब साड़ी का प्राइस है 10,565 रुपया। अब इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि सेठानी शॉप कहाँ है। तो मैं बता दूं कि सेठानी का शॉप है, आप दरभंगा चले जाओ, यानी दरभंगा में दरभंगा टावर,
और दरभंगा टावर से आ रहे हो तो आप सीधे आ जाओ तो आपको सबसे पहले सेठानी का ही पेट्रोल पंप के बाद मिल जाएगा सेठानी का शॉप। यदि हसन चौक के साइड से जा रहे दरभंगा में एक हसन चौक नाम का जगह है, वहाँ पे जाओगे। और अग्रवाल जैसी दुकान को तो दरभंगा में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी जानते हो। दरभंगा में हसन चौक के पास एक अग्रवाल का शॉप है जिसमें बहुत सारे लोग अपने बच्चों का यूनिफॉर्म लेने जाते हो। अब कहाँ हो गया यूनिफॉर्म मिलता है मुझे नहीं पता, जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा तो यूनिफॉर्म वहीं पे मिलता था, तो इसलिए मुझे पता है कि अग्रवाल को मतलब इस चीज़ से जाना जाता है कि ना वहाँ पे यूनिफॉर्म मिलता है स्कूल का। तो ऐसे जान लो कि मतलब हसन चौक के पास ना क्या कहते हैं उसको, अग्रवाल है। और अग्रवाल से आप 3 से 4 कदम आगे बढ़ोगे तो इस साइड में आपको सेठानी का शॉप मिल जाएगा। और यदि नहीं मिलता है तो आप अग्रवाल के पास जा करके थोड़ा या उनके अगल बगल के मतलब लोग जो रहते हैं उनसे पूछ लोगे कि सेठानी का शॉप कहाँ है, तो आपको बता देंगे कि इस साइड में, और दिखा भी देंगे बहुत रोड के पास में ही है वो सेठानी का शॉप। तो फाइनली मैंने आपको बता दी कि साड़ी का प्राइस क्या है। और रही बात आप लोगों को भी साड़ी लेना है तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब वहाँ होगा। वैसे आप मेरा पिक्चर्स दिखा करके वहाँ जा कर के दिए, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है कि साड़ी लोगों को बहुत पसंद आया है मेरा ये वाला साड़ी। तो आप लोग में से जिन लोगों को भी वो साड़ी लेने का इच्छा है आप मेरा पिक्चर उनको जा कर के दिखाओ सेठानी वाले को, और देखो यदि होता है यदि फिर वो मंगवा भी सकते हैं यदि उनके पास होगा, या फिर एक्स्ट्रा पीस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। आप जाओ और देखो यदि आपको चाहिए वो साड़ी तो। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। और जितने भी मेरे इंस्टाग्राम फैमिली हैं, मैं ये जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मतलब इंस्टाग्राम पर दे देती हूँ। मैं शॉर्ट एक बना करके डाल देती हूँ वहाँ पे, और मतलब शॉर्ट मतलब एक डाल देती हूँ कि मैंने प्राइस साड़ी का अपने ब्लॉग के माध्यम से बता चुकी हूँ। तो आप लोग वहाँ से जा कर के मेरे ब्लॉग के माध्यम से साड़ी का प्राइस जान सकते हैं। ऐसा मैं करके इंस्टाग्राम के अपने फैमिली तक भी पहुंचा देती हूँ ये बात कि मैंने फाइनली साड़ी का प्राइस बता दिया है आप लोगों को। और इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और ये भूलिएगा मत, याद रखिएगा मेरे बातों को कि मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स में, ताकि मेरा 1K पूरा हो जाए। 1K पूरा होने के बाद मैं एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ आप लोगों को, और वो सरप्राइज़ क्या होगा यदि 1K पूरा होता है तो ही आप लोगों को पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।